आप सब भाई बहन एक एक व्यक्ति हजार और लाखों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, है कि नहीं? इसलिए इस संस्कृति को, संस्कारों को घर घर पहुंचाना है। आज पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत के घर में, हर घर में, ढाणी ढाणी में जो आहार, दाल सब्जी चावल रोटी साग भाजी, जो दूध दही छाछ, जो हम अंकुरित जो भी खाते हैं, तो आज वो कहते हैं कि इंडियन फूड इज द कंप्लीट फूड फॉर ऑल डिजीजेस, फॉर कंप्लीट हेल्थ। ये कितना बड़ा गौरव है। पूरे घर परिवार में हमारा जो शुद्ध सात्विक भोजन है वो हमारे लिए सब रोगों को दूर करने वाला और शरीर को मजबूत फौलादी बनाने वाला, यही तो खान पान है हमारा, है? दूध दही का खाना, छाछ पीना, मिलेट्स मोटे अनाज का खाना, यही तो हमारी परंपरा है। और आज वो अपना रहे, अपने घरों में साग सब्जी लगा रहे हैं, वो शुद्ध शाकाहारी बन रहे हैं, वो व्रत ले रहे हैं कि मुझको एक बार भी मांसाहार नहीं करना, एक बार भी अंडे पिज्जा बर्गर नहीं खाना। और हमारे बच्चे ओहो जिद कर गए, मम्मी पिज्जा, हाँ बेटा जरूर मंगाऊंगी, अभी मंगाऊंगी। और पिज्जा खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, और जब उसका स्वभाव बिगड़ जाएगा, जब वो तांडव घर में संतान करने लगती है, बात नहीं मानती, तो फिर माता पिता परेशान होते। अरे क्या बताओ, हमने क्या क्या संस्कार इसको नहीं दिया, ये पता नहीं किसके ऊपर पड़ा है, पता नहीं किसका संस्कार आ गया। ये हमारी कमी है। हमको जागरूक होकर के एक एक व्यवहार में पूरी सतर्कता रखनी है। हम बच्चों के सामने ऐसे व्यवहार कभी ना करें जो उसके उस संस्कार के रूप में आगे आए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समय का अभाव है, केवल संकेत मात्र कर रहा हूं। पहले घरों में, अब जो इतने बड़े पहले जो है व्यवस्थाएं होती थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, सम्मान के साथ सब एक छत के नीचे रहते थे कि नहीं, और प्रेम से रहते थे। कोई गुस्सा भी हो जाए तो चुपचाप गुस्सा हो गए, थोड़ी देर बाद हो गए। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, रामायण काल की बात है, जब कैकेयी नाराज हो गई, नाराज हो गई थी क्या? नाराज हुई थी क्या? हुई थी ना? बड़ा गुस्सा आया उसको, तो कहां चली गई? कोप भवन में। सबको पता है कहां गई थी? कोप भवन में। इतनी बात सीखने की है। अर्थात अपने घर को यदि स्वर्ग बनाना है, आपको यदि गुस्सा भी आए तो जरूरत नहीं है कोप भवन बनवाने की, लेकिन कम से कम समाज में, बच्चों के सामने कभी भी क्रोध ना करें। इसका बहुत गलत असर पड़ता है, बहुत गलत असर पड़ता है। आपको यदि कोई बात नहीं अच्छी लगती है तो समाज में विष मत घोलो, जहां समाधान है उससे चर्चा करो। गुस्सा है तो आप ध्यान करो, शांत हो जाए। बच्चों के सामने कभी भी गलत आहार नहीं, गलत विचार नहीं, गलत व्यवहार नहीं, क्योंकि एक एक व्यवहार का असर हमारे बच्चों पर पड़ता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो कभी सुधरते नहीं है। कल हम खंडेलवाल साहब के यहाँ घर में बैठे थे, तो इनका पोता है आर्यन, है? बहुत, इनको दो बेटे हैं, दो बहू हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो बोले कि स्वामी जी, बच्चों को संस्कारित करने के लिए एक बहन है यहाँ, वो बच्चों को, जिसको ज़्यादा मोबाइल देखने का या ऐसे कुसंस्कार पड़ जाए तो वो परेशान हो या इधर उधर उसका जो है चित्त ना जाए, तो एक अच्छे संस्कार के लिए हमने जो है शिक्षा दिला रहे उसको, प्राची। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो इस बात को क्यों आवश्यकता पड़ी? तो मैंने एक बात कही कि छोटे बच्चों का जो मस्तिष्क है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, छोटे बच्चों का मस्तिष्क 1 मिनट में
1 लाख से 20 लाख सूचनाओं को एकत्रित करने का सामर्थ्य रखता है। 1 लाख से 20 लाख, इतना सुपर पावर है, सुपर पावर। और जब व्यक्ति एडल्ट होता है, वयस्क हो जाता है, तो वो सामर्थ्य क्षीण हो जाता है, क्योंकि बिखर गया। और वो सामर्थ्य जब बिखर जाता है तो 1 मिनट में उसका सामर्थ्य केवल 40 सूचनाओं तक ही सीमित रहता है। कहां 1 लाख, 20 लाख कहां, और अगर बेहोशी है तो 40 भी नहीं याद रहती। बोलो सही बात है कि नहीं? ये परमात्मा की व्यवस्था है, ये इसको कोई जांच ही नहीं सकता। इसलिए साधना करना, उपासना करना, ईश्वर का चिंतन करना, इससे आपको संसार की वासना नहीं सताएगी। उपासना उपवास करोगे तो शरीर भी फिट रहेगा और मन भी अच्छा रहेगा। ये विद्या घर घर में होनी चाहिए। घर घर में जो आहार विचार मैं कह रहा हूं, आज उसकी आवश्यकता है। हम घर में जब भोजन करते हैं हाथ धोते हैं, हाथ से करते हैं, लेकिन अब तो जैसे अब चाइना भी मान रहा है इस बात को। क्यों? कोरोना आया तो सबसे पहले कहां आया? अब वो जो पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे खाते हैं, क्या क्या खाते, कीड़ा मकोड़ा, हाथी घोड़ा सब खा गए। सांप बिच्छू केकड़ा कुछ भी छोड़ा नहीं, कॉकरोच सब खा गए। और अब जब परेशान है तो वो भी अब कह रहे हैं कि जो शाकाहार है, जो वेदों का उद्घोष है, उसको करने से ही हम हेल्थी रहेंगे, हमारा रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य अच्छा रहेगा। तो भारतवर्ष का आहार मैं इसलिए जागरूक कर रहा हूं, तो आज से यहां से संकल्प लेकर के जाना है कि खुद तो ऐसा करना है और बच्चों को और समाज को ऐसा बनाना है। एक बार भी गलत आहार नहीं लेना, एक बार भी गलत विचार नहीं करना, एक बार भी गलत व्यवहार नहीं करना, क्योंकि ऐसा कुसंस्कार पड़ जाएगा और ये जन्म जन्मांतरों तक हमको दुख देता है। आज का नहीं, बोलिए यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। इसका मतलब क्या है? अब लोग गीत भी गाते हैं, हमारी ये मनीषा बहन गीत गाती रहती है। जैसा मन में आएगा, जैसा विचार करोगे वैसा बोलोगे, है ना? जैसा मन में विचार आएगा वैसा वाणी बोलेगी, और जैसा वाणी बोलेगी वैसा कभी ना कभी कर्म करेंगे, करेंगे कि नहीं? और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा संस्कार पड़ जाएगा, वैसा हमारा व्यवहार हो जाएगा और हजारों लाखों जन्मों तक छूटेगा नहीं। इतना इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, यदि योग का, अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का, सत्संग का और सनातन परंपरा के लिए हम यदि जीना आरंभ करेंगे, मन वाणी व्यवहार ऐसा करेंगे, तो ये जन्म जन्मांतरों तक जाने वाला है। और यदि हम गलत आहार विचार करेंगे, इस संसार की आसक्ति में हम फंसेंगे, तो ये आसक्ति, क्या कहा? आसक्ति है, जा नहीं सकती। वासना से बचने का एक ही उपाय है, प्रभु की उपासना। आदि और व्याधि से बचने का उपाय है समाधि, योगा समाधि। इसलिए आप इसको आत्मसात करिए। अगर गलत आहार लेंगे तो आधि होगी। क्या होगी? आधि मानसिक रोग, और शारीरिक रोग क्या है? व्याधि। गलत आहार खाएंगे तो पेट गड़बड़ होगा, किडनी गड़बड़ होगी, आंतें गड़बड़ होगी, कोलाइटिस होगी, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर, कैंसर, लीवर, फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस, कितने रोग हैं, घंटों आप इसकी चर्चा सुने तो भी कम है। गलत आहार, एक कण गलत आहार लिया तो समझो शरीर बिगड़ गया, और एक गलत विचार आया तो समझो कि आधी मानसिक रोग सताएगा। एक गलत विचार, किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा ऐसा बोला, उसकी ऐसी तैसी, उसको छोड़ूंगी नहीं,
उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे चुड़ैल ने ऐसा बोल दिया, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। क्यों? एक गलत मन में बात आई, गलत विचार आया, गलत सुन लिया, और हम क्या हो गए? बीपी हाई हो गया ना, बीपी हाई हो गया, फिर शुगर हो गया, शरीर कमजोर हो गया, क्रोध आ गया, आग लग गई शरीर में। एक गलत विचार से। गलत विचार आता है तभी तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, करते कि नहीं करते? अब बताओ इससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो एक बार भी गलत आहार नहीं, एक बार भी गलत विचार नहीं। और बता देता हूं, यदि गलत आहार लेंगे तो वात, पित्त और कफ कभी भी संतुलित नहीं होंगे, और वात पित्त की गड़बड़ी से ही शरीर बीमार होता है कि नहीं? आहार की गड़बड़ी से वात पित्त कफ गड़बड़ हो जाता है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। विचार के दूषित होने से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इनमें असंतुलन हो जाता है, तो मानसिक रोग हो जाता है, व्यक्ति क्रोधी होता है, लोभी होता है, ईर्ष्या द्वेष करता है, छल कपट करता है, परेशान हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अपने आहार विचार को अच्छा करिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आहार के ऊपर मैं घंटों चर्चा करूं तो भी कम है, अन्न पर मैं चर्चा करूं तो बहुत। ये इतना विराट बनाया है ईश्वर ने इस व्यवस्था को। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये अन्न से ही है। अन्न है तो टनाटन, नहीं तो सनासन है। अन्न क्या कहा? अन्नम वही प्रजापति, अन्नात् प्रजाः जायन्ते। अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है। अन्नम न निंद्यात्, अन्न की कभी निंदा मत करो, नहीं करनी चाहिए। अन्नम न परिचक्षित, अन्न को कभी जूठा मत छोड़िए। छोटी छोटी बातें हैं, और ये जीवन और जगत को उद्धार के लिए, सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए भाई बहनों, मैं निवेदन करूंगा कि अपना आहार विचार व्यवहार ठीक करें और मन को ठीक करें, क्योंकि मन उल्लू का पट्टा है। तन में मनः शिव संकल्पस्तु, वेदों में बड़ी महिमा गाई है मन की, लेकिन ये गड़बड़ भी करता है। ये जैसे कहा, अपकर्ष भी और उत्कर्ष भी, अप भी करता है और डाउन भी करता है। गलती हो जाए तो फिर आप ठहर जाओ, सुधार करो, भूल हो गई तो पश्चाताप करो, और अपने जीवन को और जगत को अच्छा बनाने के लिए घर परिवार को स्वर्ग बना दीजिए, अपने समाज को स्वर्ग बना दीजिए। एकत्व के साथ, सह अस्तित्व के साथ, सह बंधुत्व के साथ हमको जीना है, और हमारे ऋषियों ने यही सिखाया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये सुमति कहां से आएगी? सुमति आएगी सत्संग से, सुमति आएगी सज्जनों के संग से। गलत लोगों के, दुर्जनों के संग से कभी सुमति आ नहीं सकती, कुमति आएगी, विपत्ति आएगी। अच्छे लोगों का संग करें। ये कुसंग बहुत हानि करता है। इसलिए जो दुर्जन है, जो अच्छे लोग नहीं है, उनसे नमस्ते करिए, उनको प्रणाम करिए। नहीं तो क्या करेंगे? गलत काम में प्रवृत्ति करेंगे। ये करो, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हमारी मित्रता नहीं होगी, हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। आजकल की मित्रता ऐसी है। अरे 2-4 पत्ते मेरे साथ खेल लो, 2-4 दांव लगा लो, 2-4 घूंट पी लो, यही होता है ना आजकल। और युवा युवतियां, अब सारी बातें नहीं बोलता, आप समझदार हो। आज की जो ये थोथी मित्रता, ये थोथा जो दिखावापन, ये पतन की ओर जा रहा है, पतन की ओर ले जा रहा है। इसलिए सावधान, साधु सावधान, ऐसा बोलते हैं। तो मित्रता किससे करो? ऊपर वाले से करो। मित्रता किससे करो? बड़ों से करो। मित्रता किससे करो? सज्जनों से करो। आप बोलते हैं ना प्रार्थना में, त्वमेव माता च त्वमेव बंधुश्च
सनो बंधुर जनिता सा विधाता। वो हमारा बंधु है, वो सखा है, वो मित्र है, वो पिता है, वो जनिता है, वो आत्मबल का देने वाला है। या आत्मदा बलदा, वो आत्मबल और हर प्रकार का बल देने वाला है। इसलिए तुम प्रीति करो उससे। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से। ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का। व्यापार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। जिनका भी आश्रय लेते हैं, वह उपकार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। यह प्यार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का। जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमात्म तत्व के ध्यानी है। उनसे पूछो मन का माना, उनसे पूछो मन का माना। संसार रहेगा कितने दिन, विस्तार रहेगा कितने दिन। यह प्यार रहेगा कितने दिन, अधिकार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का। सुख के लिए लाखों दुख सहकर है, लाखों दुख सहते हैं किसी क्षण भर के सुख के लिए। याद रखना, सुख भोगेंगे तो दुख मिलेगा, और मजा के चक्कर में रहेंगे तो सजा मिलेगी। कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। इसलिए आनंद के साथ जीवन को जिए। आनंद के साथ जीवन जीने से, आनंद को कोई उल्टा शब्द नहीं, विलोम शब्द नहीं है। आनंद से परमानंद मिलेगा। क्या मिलेगा? परमानंद मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारा जो कर्तव्य है उसको करो। क्या करो? कर्तव्य। लोग अधिकार की चर्चा ज्यादा करते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। हमारा कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति, हमारा कर्तव्य अपने गुरु के प्रति, हमारा कर्तव्य अपने राष्ट्र के प्रति, हमारा कर्तव्य अपने शरीर और आत्मा के प्रति। बोलिए ना, इस आत्मा के प्रति जो बोलती है, जो सब कुछ करती है, आत्म कल्याण से युक्त होना ही हमारा सबसे बड़ा कार्य। इसलिए जो व्रत आप एक बार ले, अपने घर को स्वर्ग बनाइए। अपने घरों में रोज यज्ञ करिए और कराइए। अगर घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो रोज यज्ञ करिए। अभी हम यहाँ के आर्य समाज में गए, बहुत सुंदर व्यवस्था की और बहुत ही व्यवस्थित, कन्याओं को भी पढ़ाने का, यजन का, भजन का, सारा काम, पहलवानी का बहुत सुंदर व्यवहार की। आर्य समाज भी बहुत उन्नत है। कुछ लोग आर्य समाज के नाम पर भी गड़बड़ करते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता हूं। अहंकार बिल्कुल हाई लेवल का, ऐसा लगता है कि हमसे बढ़कर कोई नहीं। अरे महर्षि को हम मानते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो कम से कम महर्षि जैसा हृदय तो बना लो। महर्षि को हम मानते हैं, आर्य समाजी अपने आप को हम कहते हैं, तो उपासना की विधि जो बताई, उपासना तो कर लो, स्वाध्याय तो कर लो, अपने बच्चों को संस्कार तो दे लो। इससे बढ़कर के विद्वत, इससे बढ़कर के तर्कशील, इससे बढ़कर के यशस्वी और समाज नहीं है। लेकिन आज बड़ा कष्ट है इस बात का कि पूरे देश में मैं जाता हूं, बहुत कम ऐसी समाजें हैं जहां पर बहुत अच्छा कार्य होता है।
क्यों? कुछ ना कुछ खटपट चल रही। जिस कार्य को ऋषि ने बताया था उस कार्य से विमुख हो रहे। मैं थोड़ा सा कटु बोल दिया हूं तो क्षमा करना। अगर हम संग छद्वम संवदध्वम की बात करेंगे, महर्षि ने जो उपदेश दिया, तो कभी हमारा पतन नहीं होगा। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ बना करके, उत्तम बना करके, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, ऋषि की जो बातें हैं, उनका जो चिंतन है, उनका जो मनन, उनका जो उपदेश है, हम उसको आत्मसात करें मनसा वाचा कर्मणा, तो देश हमारा विश्व गुरु बनेगा। और वर्तमान काल में जो परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज कार्य कर रहे हैं, वो परम श्रद्धेय आचार्य जी परम पूज्य स्वामी जी महाराज महर्षि देव दयानंद जी को आदर्श मान करके, उनको अपना गुरु आचार्य मान करके, उनकी शिक्षा और दीक्षा जैसा उन्होंने उपदेश किया, आज जब स्वदेशी की परिकल्पना महर्षि ने दी, तो आज पतंजलि योग पीठ के माध्यम से देश को सबसे उत्तम विकल्प स्वदेशी का पतंजलि ने दिया। तो हमको इस बात का गौरव होना चाहिए और निरंतरता से इस कार्य को आगे बढ़ाना है। चर्चा में कोई खर्चा है नहीं, मैं सोचता हूं कि मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहें, लेकिन आगे भी बढ़ना है। बहुत सुंदर आपने आयोजन किया और इस ध्येय के साथ हम स्वदेशी को अपनाएं, भारतीय परंपरा को अपनाएं और योग करें और कराएं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक व्रत को पकड़ लीजिए, एक संकल्प को कीजिए कि सब राज्य प्रभारियों को, सब जिला प्रभारियों को, तहसील प्रभारियों को और जो आसपास के हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे साधक हैं, वो सब 2 घंटे योग करें और इस पूरे ब्यावर को योगमय बना दीजिए और सदा प्रसन्न रहे। टेंशन को पेंशन दे दे, एक बार भी टेंशन नहीं होना चाहिए, चेहरा खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ। अरे योगी व्यक्ति के अंदर भी यदि निराशा आ जाए तो फिर बात किस बात की? कोई बात नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता, आपको देख करके दूसरों का मन प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, कभी भी निराश नहीं, हताश नहीं, उदास नहीं, आपको उल्लास से, उमंग से, उत्साह से विलसित, हर्षित और सुरभित होना है। तो